हरियाणा कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कला और पार्टी हाईकमान के समक्ष पहुंचे एसआरके गुट को लेकर कुमारी सैलजा ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और बिना नाम लिए ही हुड्डा गुट पर जमकर निशाना भी साधा है। हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता महासचिव कुमारी शैलजा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, जिस तरीके से लगातार संगठन निर्माण को लेकर दिल्ली में बैठकें हो रही हैं, आज भी केसी वेणुगोपाल जी से आपने मुलाकात की, क्या कुछ चर्चा रही? बहुत सी बातें होती हैं राजनीति में, छत्तीसगढ़ की भी बातें हैं, कुछ और भी बातें हैं, तो ये सब बातें हम आपस में समय समय पर विचार विमर्श करते हैं, डिस्कस करते हैं। मैम, जिस तरह की तस्वीरें संगठन निर्माण की बैठकों में देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं, लगातार हंगामा, कई जगह पर जो हाथापाई है वो भी देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से आप इन तमाम चीज़ों को जो है समझ रही हैं? देखो, बड़े दुख की बात है कि इस तरह की बात हो रही है। ऐसी बातें क्यों आए, क्यों ऐसी नौबत आए, क्यों वर्कर को आपस में इस तरह से भिड़ने देना चाहिए? वर्कर को तो प्यार से रखना चाहिए, वर्कर की बात सुननी चाहिए। वर्कर को डिवाइड कर देते हैं, तेरा मेरा राजनीति करके, और बेचारा वर्कर क्या करे, उसको भी तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। अब वर्कर अपना रोष दिखा रहा है, और ये जब इस तरह की बात हुई उससे हमको दुख लगा कि स्टेट में ऐसी बातें, जहां एक और जनता कांग्रेस की ओर देख रही है, और जब हमारे पर्यवेक्षक या इंचार्ज या जो भी जिस तरह से भी बनाए गए हैं, ये जब जाते हैं और वहाँ पर एक तरफा अगर कोई बात करते हैं तो वर्कर्स में रोष आता है। दुख इस बात का है कि वर्कर बेचारा करे क्या, उसकी बात लेकर ही हमको फिर हाईकमांड से मिलना पड़ा, क्योंकि वर्कर का दुख वो बेचारा कहाँ तक पहुँचाएगा, कब तक पहुँचाएगा? इतने साल हो गए हैं ना संगठन बना है। अब उम्मीद थी कि संगठन बने, और अब इस तरह की इम्पार्शियलिटी नज़र नहीं आ रही, कैसे एक तरफा कहानी दिखाई जा रही है। तो वर्कर की नाराज़गी कई बार स्वाभाविक, लेकिन ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें दुख है। मैम, जो पिछली बैठक हुई थी या कांग्रेस आलाकमान के साथ में, उसमें टाइमलाइन भी सेट की गई थी, 10 तारीख तक कहीं ना कहीं संगठन निर्माण होता हुआ जो है नजर आएगा, बैठकें भी हो रही थी, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें अब कहीं ना कहीं देरी देखने को मिलती नजर आएंगी, और कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि एक गुट को तरजीह कहीं ना कहीं नहीं मिलनी चाहिए। तो देखो, बैलेंस तो हर जगह होता है और करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मामला चल रहा है तो वर्कर की नाराज़गी, मायूसी सामने आती है। और लेकिन ऐसे अगर एक तरफा चलेगा तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है ना, सबको साथ लेकर चलने का मौसम है, और एक तरफा मैं और मेरा चलेगा तो ये पार्टी को कमज़ोर करने का तरीका है। हमने लड़ाई लड़नी है भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरह के हथकंडे ये अपनाते हैं, जिस तरह से हमारे नेताओं को टारगेट करते हैं, राहुल गांधी जी को, और राहुल गांधी जी कैसे इनको टेक ऑन कर रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, पार्टी में उन्होंने हमेशा, पार्टी में हो पब्लिक में हमेशा आम लोगों के मुद्दे उठाए हैं। तो हमें तो राहुल गांधी जी से सीख लेनी चाहिए, हमें खड़गे जी से सीख लेनी चाहिए, जिस प्रकार से मोदी जी को वो चैलेंज करते हैं। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से तो उनके बारे में अलग तरह की बात करें तो नीचे क्या मैसेज जाएगा? मैम, कार्यकारी अध्यक्षों से भी हमारी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि लूप में ही जो है नहीं रखा गया संगठन निर्माण की प्रक्रिया में उन्हें। इस प्रकार की स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? अगर मतलब लिस्टें बनाई जाएं और किया जाए, और उसमें कौन कैसे कंट्रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, उस तरह की बातें वर्करों के सामने आई हैं, तो उनकी बातें अगर ये हैं तो उनमें देखना चाहिएगा। वर्कर नाराज़, हम वर्कर को नाराज़ कैसे कर सकते हैं? गंभीर कहीं ना कहीं मसला है कि अगर लूप में ही नहीं रखा जा रहा है बड़े नेताओं। बिल्कुल गंभीर मसला है, ये बहुत गंभीर मसला है, पार्टी का अंदरूनी मसला है, पर गंभीर मसला है। मैम, अंतिम प्रश्न, कार्यकर्ताओं को कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह की तस्वीरें जो है आ रही हैं, कांग्रेस की जो तमाम चीज़ें जनता के बीच में जाती हुई नजर आ रही है मीडिया के माध्यम से, कुछ संदेश कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे? कहाँ के? छत्तीसगढ़ के? हरियाणा के मैम, जिस तरह। हरियाणा नहीं, देखो हरियाणा के कार्यकर्ता, मैंने पहले कहा कि जो उनकी नाराज़गी है, उनके अंदर एक दर्द है। दर्द क्यों नहीं होगा? दर्द इसलिए होगा कि ओहदा उनको, हम 5-7 लोग ओहदे लेकर बैठे हैं, उनको क्या दिया है? जब हमारी सरकार भी थी तब भी हमने सारी पोजीशन फिलअप नहीं की, तब भी उनको कहीं ना, पर चलो थोड़ा सा था कि सरकार है कांग्रेस की जो भी, लेकिन उसके बाद अब जब पार्टी संगठन ही ना बने और मैं और मेरा की राजनीति चले, तो
हमारा वर्कर बेचारा, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हमने लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़नी है, भारतीय जनता पार्टी जजपा स्टेट सरकार से लड़नी है। कार्यकर्ता मजबूती से इस लड़ाई को लड़ें। संगठन में जो बात है उसको भी कार्यकर्ता को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सभी कार्यकर्ता समान होते हैं, ज़मीन पर लड़ते हैं। उनको कृपया बांटने का जो ये प्रयास हो रहा है या एक तरफा जो छवि नज़र आ रही है, ये नहीं होनी चाहिए। सबको साथ लेकर चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। कुमारी शैलजा जी थी, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज़, दिल्ली।